और इस वक्त इस महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजरायल की ईरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हो गई है। तेहरान के कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में ईरान के जो शहर है वो धुआं कैसे हो चुके हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो नाम पोस्ट शामजाद। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक ईरान के कई शहर ऐसे हैं जहां पर अटैक किया जा रहा है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान में ये इजरायल ने अटैक किया है। अगर ईरान तेल अवीव को निशाना बना रहा है तो कैसे तेहरान पर, राजधानी पर अटैक करना है, ये भी अब इजरायल ने पूरी तरह से तय कर लिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच इजरायल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ईरान के हमले अभी भी जारी हैं। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान एक साथ इजरायल के कई इलाकों को अब टारगेट कर रहा है। और इस बीच तेल अवीव से विस्फोट की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय सुरक्षा बल इलाके को खाली करा रहे थे, उसी समय एक ईरानी मिसाइल से हमला हो गया। ये हमला इतना भयंकर था कि आग का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। तबाही की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। मिसाइल अटैक के बाद इलाके में दहशत का मंजर दिखाई दिया। आपको बता दें कि ईरान लगातार रणनीति के तहत इजरायल के कई इलाकों को टारगेट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में साधारण मालवाहक जहाजों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलें छिपा कर रखी हैं। ईरान चारों तरफ से अमेरिका के बेस और इजरायल के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटा हुआ है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ फुल फ्लेज जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें अब लगातार अमेरिकी सैन्य बेसिस को टारगेट कर रही हैं। खुद ईरान ने बाकायदा अब एक इसका वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका इजरायल के संयुक्त ऑपरेशन में भले ही ईरान के खलीफा और उनका परिवार खत्म हो गया, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान शांत बैठने वाली पोजीशन में नहीं दिख रहा। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का वीडियो जारी कर खलबली मचा दी है। दावा है कि ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। आसमान में ईरान की मिसाइलें शोर कर रही हैं। चारों तरफ आग का गुबार नजर आ रहा है। आसमान को चीरती ईरान की मिसाइलें हर तरफ तबाही मचा रही हैं। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं की आधारशिला यहां पर रखने वाले हैं और इसमें तकरीबन 427 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम धामी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद रहने के लिए संभवतः पहुंच चुके हैं। तकरीबन 427 करोड़ रुपए की योजनाएं जिसका शिलान्यास होगा। सीधे जो जनता है उत्तराखंड की, उसको कैसे इसका फायदा मिले ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें, एक बड़ी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ देखने का इसमें मौका मिलेगा। जन जन की सरकार के 4 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम में आज 19 बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। और आप देख रहे हैं मंच की ये तस्वीरें जब आपको नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी और सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि 4 साल बेमिसाल, देखिए इसका नाम ही यहां पर रखा गया है। प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार मिलकर कैसे उत्तराखंड के लोगों के लिए काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी योजनाओं को देखने का एक साथ मौका मिल सके और इसी को लेकर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम और भी बड़े लोग यहां पर मौजूद है। लेकिन इसका जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो सीधा ये है कि जनता को कैसे सीधा फायदा पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ आपको ये लोगों की जो भारी भीड़ नजर आ रही है, एक तरफ उत्साह है इन योजनाओं को, इस प्रदर्शनी को देखने का, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रसन्नता भी है उन लोगों में जो ये जानते हैं कि जब यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी, शिलान्यास होगा इन तमाम योजनाओं को, तो सीधा फायदा उन्हीं को इस योजना से मिलने वाला है। धामी सरकार के 4 साल और उसी से जुड़ा हुआ ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम हरिद्वार में इस वक्त रखा गया है। और देखिए, जैसे ही एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में आए थे तो वादा किया था कि कैसे लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाया जाए और इसी पर अब काम भी कर रहे हैं।